नमो नमः। किरातार्जुनीयस्य प्रथमसर्गस्य अद्यतनपाठे भवतां सर्वेषां स्वागतमस्ति। अहं डॉक्टर पवनकुमार शर्मा भवतां पुरस्तात् एकवारं पुनः उपस्थितः अस्मि। अभी तक छात्रों हमने किरातार्जुनीयम के प्रथम सर्ग के पद्य संख्या 36 तक का अध्ययन कर लिया है और आज हम वहाँ से आगे अध्ययन करेंगे। अभी तक हमने देखा कि द्रौपदी जो है युधिष्ठिर को निरंतर उसको प्रेरित करने वाले वचन, क्रोध से और उद्योग को प्रेरित करने वाले वचन कह रही है। उसी क्रम में आगे वह कुछ और कहती है। पद्य संख्या 37 देखेंगे। इमामहं वेद न तावकी धियम्, इमामहं वेद न तावकीं धियं, विचित्ररूपा खलु चित्तवृत्तयः, विचिन्तयन्त्या भवतापदं परां, रुजन्ति चेतः प्रसभं ममाधयः। अन्वय देखेंगे। इमाम इस तावकी यानी तुम्हारी, धियम यानी बुद्धि को, अहम न वेद मैं नहीं जानती हूँ। वेद उत्तम पुरुष एकवचन की क्रिया है। मैं आपकी बुद्धि को नहीं जानती हूँ। किस तरह की बुद्धि को नहीं जानती हूँ? क्योंकि यह धैर्य से युक्त किस तरह की आपकी बुद्धि है, मैं उसको वस्तुतः समझ नहीं पा रही हूँ। तो फिर कहती है चित्तवृत्तयः विचित्र रूपा खलु। क्योंकि किस लिए नहीं जानती हूँ? क्योंकि चित्तवृत्तयः जो होती है वस्तुतः विचित्र रूप होती है। अलग अलग जो मन जो है का स्वरूप या मन की जो प्रकृति होती है वस्तुतः वह भिन्न भिन्न प्रकार की होती है। तो चित्तवृत्तयः विचित्र रूपः, जो चित्रवृत्तियाँ हैं वो विचित्र रूप की होती हैं। इस सामान्य वाक्य से पहले की उसकी बात का स्वयं द्रौपदी ने समर्थन किया है कि मैं वस्तुतः आपकी बुद्धि को समझ नहीं पा रही हूँ, क्योंकि चित्तवृत्तियाँ वस्तुतः विभिन्न प्रकार की होती है, विचित्र प्रकार की होती है। तो फिर कहती है वह कि पराम भवदापदम, पराम भवदापदम अत्यधिक बहुत बड़ी, भवदापदम यानी आपकी आपत्ति को, विचिंतन यानी सोचती हुई, मेरे चित्त को, चेता है चेता चेतसी चेतांसी द्वितीय विभक्ति एक वचन, मेरे चित्त को आध है यानी जो मनोव्यथाएँ हैं वह प्रसवम यानी बलपूर्वक, रुजंती यानी परेशान कर रही हैं, पीड़ित कर रही हैं। तो दो वाक्य हैं यहाँ पर वस्तुतः पूर्वार्ध और उत्तरार्ध की दो अलग अलग वाक्य संरचना है। पहले को पुनः देखेंगे। मैं आपकी बुद्धि को नहीं जानती हूँ। इमाम तावकीम धियम, इस तुम्हारी बुद्धि को, द्वितीय विभक्ति एक वचन, अहम न वेद मैं नहीं जानती हूँ। क्यों नहीं जानती हूँ? क्योंकि चित्तवृत्तयः विचित्र रूपाः खलु, क्योंकि चित्तवृत्तियाँ हैं जो विचित्र रूप की होती हैं। खलु निश्चयार्थक अव्यय है। तथा पराम भवदापदम, बहुत बड़ी आपकी जो आपत्ति है, साम्राज्य विनाश रूपी, वनवास रूपी, अपमान रूपी, ये सब जो आपत्तियाँ, इनको विचिंतन्त्या सोचती हुई, मम मेरी, किसकी? द्रौपदी की, द्रौपदी के। तो ये विचिंतन्त्या विशेषण है मम का, जो सर्वनाम का, जो कि द्रौपदी के लिए आया है। तो मेरी चित्त को, चेता है चित्त को, आध है यानी जो मनोव्यथाएँ हैं वह प्रसभम यानी बहुत अधिक बलपूर्वक, नहीं चाहते हुए भी, रुजंती यानी पीड़ित करती हैं। तो आधेय करता है वाक्य का और रुजंती क्रिया है। आधेय पीड़ित करती हैं किसको? चित्त को। किसके? द्रौपदी के। तो यहाँ पर द्रौपदी ने कहा है वस्तुतः मैं समझ नहीं पा रही हूँ कि आपका मन किस प्रकार का है, कि जो चीज़ मुझे अत्यधिक परेशान करती है उस विषय में आप धैर्य धारण किए हुए हो। और मुझे क्यों परेशान करती है? क्योंकि मैं आपकी आपत्तियों को सोचने वाली हूँ, मैं आपकी आपत्तियों के बारे में सोचती हूँ। तो मुझे वस्तुतः वह बहुत बलपूर्वक पीड़ित करती है और आपको ये समझ में नहीं, कुछ समझ नहीं आता है। कदाचित ये इस कारण है कि वस्तुतः चित्तवृत्तियाँ जो है विभिन्न प्रकार की होती हैं। तो यहाँ पर जो विचित्र रूपा खलु चित्तवृत्तयः, सामान्य वाक्य से पूर्व के विशेष वाक्य का समर्थन किया गया था। अर्थांतरन्यास अलंकार है, साथ में वंशस्थ वृत्त है। आगे हम पद्य संख्या 38 देखेंगे। पुराधिरूढ़ शयनं महधनं, विबोध्यसेयस्तुतिगीतिमङ्गलै, अदर्भदर्भामधिशय्य सस्थलिं, जहासि निद्रां शिवै शिवारुतैः। अब यहाँ पर जो है वह स्वयं युधिष्ठिर के विषय में जो है
उसकी दुर्दशा का वर्णन करती हुई उनको एक तरह से अवबोध कराती है उनकी दुर्दशा का, और कहती है कि जो यह अन्वय देखेंगे, यह महाधनम, जो पूर्व में जो महाधनम शयनम अधिरूढ़, जो आप महाधनम अर्थात अत्यधिक मूल्यवान, शयनम यानी शैया पर, अधिरूढ़ यानी सोते हुए, वैतालिक जो स्तुति गण होते हैं, स्तुति करने वाले लोग होते हैं, उनके द्वारा स्तुति गीति मंगलई, स्तुतियों के द्वारा, गीतों, मांगलिक गीतों, मंगलाचारों के द्वारा, स्तुति करने वाले मंगलाचरण गीतों के द्वारा आप जो पुरा यानी पूर्व में विबोध्य से यानी जगाए जाते थे, वही यत तदोर नित्य संबंध है। जहाँ यत शब्द आता है वहाँ तत् शब्द भी आता है, तो यहाँ पर यत शब्द आया है, पूर्व में आता है, बाद में तत् शब्द भी आएगा। तो जो आप बहुत महामूल्य, अत्यधिक मूल्यवान, शयन पर सोते हुए, युधिष्ठिर के लिए विशेषण है, महाधनम शयनम अधिरूढ़ है। वेतालिका का अध्ययन करेंगे, अपने मन से कल्पना करेंगे, वेतालिकों के द्वारा किससे, स्तुति गीति मंगलई, गुण वर्ण गान आदि परक मांगलिक शब्दों के द्वारा पुरानी पूर्व में विबोध्य से यानी जगाए जाते थे, वही सह अदर्भ दर्भाम, अदर्भ दर्भाम अर्थात अत्यधिक कुशों से युक्त स्थली यानी प्राकृतिक भूमि, जो ऐसी जंगली पठारी भूमि होती है उसको स्थली कहते हैं। तो उसमें कुशों से युक्त स्थली पर अधिशय यानी सोए हुए, सोकर के किससे जगाए जा रहे हो, अशिवई शिवारुतई, शिवारुतई अर्थात ये जो जम्बुकियाँ होती हैं, श्रृंगाल इत्यादि, श्रृंगालियाँ, उनके ध्वनि से तुम जगाए जा रहे हो, जो कि कैसा शब्द माना जाता है, श्रृंगाल के आवाज़ सुनाई देना और उनसे जगना एक तरह से अमंगल होता है शकुन शास्त्र के अनुसार। तो अशिवई उसका विशेषण है, अशिवई अर्थात अमंगलकारक, शिवारुत यानी शिव श्रृंगालों की आवाज़ के द्वारा निद्रा में नींद को जहास यानी छोड़ते हो। तो यहाँ पर जो है दोनों बातें द्रौपदी कह रही है कि आप पूर्व में महामूल्य शयन को छोड़ करके कहाँ वैतालिकों के द्वारा स्तुति गीति मंगलों के द्वारा जगाए जाते हो, और कहीं वही आप महाराज युधिष्ठिर इस समय वस्तुतः जंगली भूमि पर, जो कि कैसी है, जिस पर अत्यधिक कुश इत्यादि बिछा हुआ है, किस लिए, ताकि सोते समय नीचे खुरदरा महसूस न हो, बिछाया हुआ है, उस पर लेट करके उठने के बाद लेटे हुए किससे उठाए जा रहे हो, अमंगलकारी श्रृंगाल की ध्वनियों के द्वारा तुम उठाए जा रहे हो, निद्रा को छोड़ रहे हो। तो वस्तुतः ये साधारण बात है, लेकिन यहाँ पर जंगल में रहने पर साधारण बात है, लेकिन वो उसको द्रौपदी अवबोध करा रही कि है महाराज युधिष्ठिर, आप पूर्व में किस विभव का उपभोग करते थे, राज किस विपत्ति में आप पड़े हुए हैं, किस अनैश्वर्य का जीवन आप जी रहे हो। एक तरह से ये बहुत बड़ा उसके मन की खिन्नता को बाहर जाहिर कर रही है और उसे प्रेरित कर रही है कि तुम ऐसा कोई प्रतिकार करो जिससे कि इस विपत्ति से, इस दुर्दशा से हम सब निकल सकें, है ना। तो यहाँ पर जो है वही वंशस्थ छंद है पूर्व से चला रहा, तथा इसमें जो है अब अलंकार के विषय में विचार करें तो अलंकार यहाँ पर विषमा अलंकार है, जो कि दो भिन्न भिन्न स्थितियों का जहाँ पर वर्णन किया जाता है अलग अलग, तो दोनों विभिन्न स्थितियाँ हैं, तो यहाँ विषमा अलंकार है। आगे श्लोक संख्या 29 देखेंगे, 39 नवत्रिंशत्तमः श्लोकः अयं, वचन करेंगे। पुरोपनीतं नृपरामणीयकं द्विजातिशेषेण यते तदंधसा तदद्यते वन्यफलाशिनः परं परैतिकाशं यशसा समं वपुः। अन्वय देखेंगे। नृप संबोधन एक वचन का पद है। हे राजा, यत एतत्, जो यह पुरा यानी पूर्व में, द्विजाति शेषेण, ब्राह्मण इत्यादि द्विजाति अर्थात द्विजों के द्वारा जो, द्विजाति शेषण अर्थात ब्राह्मणों के द्वारा जो खाने से शेष रहा। द्विज को द्विज क्यों कहते हैं? क्योंकि वो दो बार उत्पन्न होता है। एक बार तो उसका जन्म होता है, दूसरा जब उसका उपनयन संस्कार होता है तब भी उसका दूसरा जन्म माना जाता है, इसलिए उसे द्विज कहते हैं। द्विज नाम वैसे पक्षी का भी है, पर यहाँ पर जो द्विज आया है वस्तुतः वो ब्राह्मणों के लिए आया है। तो ब्राह्मणों इत्यादि के खाने के बाद द्विजाति शेषेण अंधसा, अन्न से रामणीयकम यानी सुंदरता को, उपनीतम यानी प्राप्त हुआ था। जो आपका यह सामने स्थित जो शरीर है, शरीर का वस्तुतः यहाँ पर कल्पना करनी पड़ेगी कि शरीर बाद में अन्वय में जुड़ा है। अतः जो यह पहले ब्राह्मणों के द्वारा शेष
अन्न को खाने से सुंदरता को प्राप्त हुआ था, वही वन्य फलाशिन, वन्य फल को खाने वाले तुम्हारा, वन्य फलानि अश्नाति इति वन्य फलाशी तस्य, तो वन्य फलाशिन षष्ठी भक्ति एक वचन, ऐसे वन्य फल को खाने वाले ते यानी तुम्हारा, तत् वपु वही शरीर, वपुंशी प्रथमा व्यक्ति एक वचन, यशसा समम यश के साथ, यश भी कम हो रहा है उसी के साथ साथ आपका है परम कार्यक्षम, अत्यधिक तनुता को, कृष्णता को, कृष्ण में क्षय प्रत्यय है अर्थात कार्य, जैसे सुंदर में सौंदर्य क्षय प्रत्यय होने पर सौंदर्य बनता है, उसी तरह कृष्ण में क्षय प्रत्यय होने पर भाव के अर्थ में कार्य बनता है। तो पर कार्य को परेत यानी प्राप्त हो रहा है। तो यहाँ पर उसके शरीर को लक्ष्य करके द्रौपदी उस पर सीधा सीधा जो है उस पर उसको उलाहना देती है और कहती है कि हे नृप, हे राजा, यत एतत् जो आपका ये शरीर है, पूरा यानी पूर्व में वस्तुतः एक जब आप यज्ञ इत्यादि करते थे तो ब्राह्मणों को सब भोजन कराने के बाद जो अन्न बचता था उसको खाने से द्विजाति शेषण अंधसा, द्विजातियों के द्वारा ब्राह्मणों के द्वारा खाए जाने के बाद शेष अन्न के द्वारा जो ये शरीर सुंदरता को प्राप्त हुआ था, अद्य यानी आज, वही वन्य फलाशिना है, वन्य फल को खाने वाले तुम्हारा वही वपु, वह शरीर यश के साथ अत्यधिक जो है कृष्णता को, परम कृष्णता को प्राप्त हो रहा है। तो यहाँ पर द्रौपदी जो है वस्तुतः शत्रु को अपमान से तुम्हारा यश भी क्षीण हो रहा है, तुम्हारा शरीर भी क्षीण हो रहा है। जो ही शरीर जो कि पूर्व में तुम यज्ञ इत्यादि वैभव के साथ जो यज्ञ इत्यादि संपन्न करते थे, उसमें ब्राह्मणों को खिलाने के बाद जब तुम अन्न का उपभोग करते थे, उस अन्न का उपभोग से जो शरीर और यश दोनों तुम्हारे समृद्ध हुए थे, वही शरीर और यश तुम्हारा इस समय शरीर के साथ साथ तुम्हारा यश भी जो है क्षीण होता चला जा रहा है कि आप वन बेचारे की तरह मारे मारे फिर रहे हैं अपमानित हो करके। तो यहाँ पर द्रौपदी ने वस्तुतः उसको पुराने ऐश्वर्य की याद दिलाई है और कहा है कि आप इस भयंकर विपत्ति में से निकलिए महाराज, और अपना और हम आपके साथ हम सबका भी उद्धार कीजिए। तो यहाँ पर सह का प्रयोग हुआ है, सह के साथ यश के साथ जो है शरीर भी जो है कृष्णता को प्राप्त हो रहा है। तो यहाँ एक विचित्रता का जन्म हुआ है सह के प्रयोग से। तो सहोक्ति अलंकार है और वही वंशस्थ छंद है, पूर्व से चला आ रहा। इस तरह से आपके 39 पद्य तक का पाठ संपन्न हो गया है। अब शेष पद्यों के साथ फिर मिलेंगे। बहुत बहुत धन्यवाद। जय तो भारतम, जय तो संस्कृतम।